जागो मंजिल पाने के लिए मेरे देश के युवकों, कर्णधारों, प्रतियोगी छात्रों, अगर मंजिल बनाए हो तो मंजिल पाने के लिए जाग जाओ। एसपीटी शिक्षा हर प्रतियोगी छात्र को मार्गदर्शित कर रही है मंजिल पाने के लिए। मैं डॉक्टर डी तिवारी। अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस या पीसीएस, तो हर सोपान पर आपको मंजिल दिला देंगे। चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, उसके सारे सोपानों को प्री में जीएस, सीसेट, मेंस में जितने जीएस के पेपर्स होते हैं, सामान्य हिंदी, निबंध, व्याकरण, सामान्य इंग्लिश, ऑल काइंड ऑफ पेपर्स which are covered in your examination that will be held by एसपीटी शिक्षा। याद रखना इस बात को। बस आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आप तैयारी कंटिन्यू करें। भाई फ्री ऑफ कास्ट शिक्षा पा रहे हो यार, यही क्या कम कि कोई मार्गदर्शक मिला है, ऐसा सूरज मिला है जो आपको उजाला दे रहा है आपकी ज़िंदगी में, जो अंधकार छाया हुआ था। बहुत सारे ऐसे युवक हैं जिनके पास आईएएस पीसीएस की फीस जमा करने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन आपको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। आपका भाग्य है, अवसर को छोड़ो मत। अब याद रखो, हम लोगों ने सबसे पहले जो पकड़ा है वो ये है कि आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी प्रस्तुतिकरण, कैसे लड़के मेंस में नंबर कम पाते हैं। हमसे बहुत सारे छात्रों का हमारे पास फ़ोन आया, सर मैं बार बार प्री दे रहा हूँ, निकाल भी रहा हूँ, मेंस को फेल हो रहा हूँ। हमने उनको सीधे सीधे कहा कि वास्तव में उसका कारण एक है, तुम्हारी प्रेजेंटेशन। तुम वाक्य को शुद्ध नहीं लिख रहे हो। जीएस में भी उसका नंबर कटता है क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो जाते हैं। हम लोग उसी समस्या के निराकरण के लिए पहले शुरुआत किए हैं। इस समय व्याकरण पढ़ा जा रहा है, सामान्य हिंदी का व्याकरण जो बहुत टफ है, और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्तनी दोष। और ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है, वनडे में भी आएगा, पीसीएस में आएगा, प्री में आएगा, मेंस सब में आता है। वर्तनी दोष। वर्तनी दोष क्या होता है? माने अशुद्ध शब्द। जो लोग अशुद्ध शब्द लिखते हैं उसे वर्तनी दोष कहते हैं। मुंबई में देख रहा हूं, कई जगह ऐसे पेपरों में कभी कभी देख लेता हूं, अशुद्ध शब्द लिखे गए रहते हैं। कई जगह मैंने देखा इस बात को। आपको शुद्ध लिखना ही होगा। वर्तनी दोष हिंदी शब्दों को अशुद्ध रूप से लिखना। वर्तनी दोष कहलाता है। दोष कहलाता है। इन वर्तनी दोषों का निराकरण दोषों का निराकरण इस प्रकार से किया जा सकता है। आप ये देखिए कैसे एग्जाम में सवाल बनते हैं। जैसे अगर आप आईएएस के एग्जाम दे रहे हैं या पीसीएस मुख्य परीक्षा जो इस समय होने वाली है, उत्तर प्रदेश पीसीएस की मुख्य परीक्षा, उसमें कैसे सवाल करेगा? सवाल करेगा, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए।
निरोग, दुराव, महान, सम्राट, तत्व। अगर कोई बच्चा एक बार देखेगा तो उसको लगेगा ये सवाल, ये शब्द तो सब सही है, काहे कह रहा है कि शुद्ध रूप लिखो। सही तो ऐसे हम लोग यूज करते हैं जब सारे शब्द गलत। निरोग का सही ये है निरोग, दुराव का सही है दुराव, महान का सही ये है महान, सम्राट का सही ये है सम्राट, और तत्व का सही ये है तत्व। माने हमने सारे शब्द गलत लिखे थे तब ऐसे शुद्ध हुआ। ये कौन लिखेगा? जो लड़का रेगुलर पढ़ रहा है। और अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव प्री एग्जाम दे रहे हैं, प्रीम कैसे समन करेगा? जैसे पूछ दिया निम्न में शुद्ध वर्तनी है ए। निम्न में शुद्ध वर्तनी है ए। कवयित्री बी। कवयित्री सी। कवयित्री डी। कवित्री। ऐसे तो जो लड़का, जो स्टूडेंट इसको सही जानता होगा वही लिख पाए, नहीं गलत लिखेगा। सही जो है आप जानते हैं, बड़ा कॉमन शब्द है, अक्सर एग्जाम फंसाता है। सही है सी, कवयित्री। माने कवियत्री, कवयत्री, कवयित्री, कवित्री सब गलत था, एक सही था केवल। यही मैं आपसे कहता हूं, क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आएंगे जो आप ध्यान नहीं देंगे, और आपको ध्यान देना भी है क्योंकि आप अधिकारी बनने जा रहे हो। अधिकार कैसे पाओगे? जब उसको शुद्ध रूप से लिखोगे, है ना। चलिए हम सिखाते हैं आपको शुद्ध कैसे होता है। बीच बीच में सवाल करूंगा। लिखे पहले अशुद्ध वर्तनी, फिर शुद्ध वर्तनी। अशुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी। अशुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी। जैसे अंतर्ध्यान और शुद्ध है अंतर्धान। अंतर्धान। हिरण्या कश्यप, शुद्ध है हिरण्यकशिपु। श्रृंगार, शुद्ध है श्रृंगार। किताब में अक्सर ये श्रृंगार ऐसे मिल जाता है,
गलत क्यों है मैं बता आपको, तो आप प्लीज, वास्तव में शुद्ध शब्द में ऐसे मिल जाता है। एक साथ दो दो मात्राएं नहीं लिख सकती। जैसे अगर आपसे पूछूं ये पढ़ो मैंने क्या लिखा, आप नहीं पढ़ पाएंगे। एक साथ एक अक्षर में दो दो मात्राएं हैं। वैसे स्र है, स्र के साथ आप देखिए, स्र ये तो र लगा है और यहां री भी लगा दिया गया। जैसे कृपा लिखनी है, कृपा आप ऐसे लिखते हो लेकिन ऐसे नहीं लिखते हो, गलत। इसलिए श्रृंगार ये गलत, वो सही है। आगे है कवियत्री, सही है। कवयित्री, आगे है अनेकों, शुद्ध है अनेक। आगे है व्यावहारिक, शुद्ध है व्यावहारिक। याद रखो, अगर किसी शब्द के अंत में एक प्रत्यय लग जाती है तो एक प्रत्यय लगने के कारण पहली मात्रा बढ़ जाती है। व्यवहार शब्द है, एक लग गया तो व्यावहारिक। व्यवसाय शब्द एक लग गया व्यावसायिक। ऐसे अगला शब्द है अगला शब्द है आध्यात्मिक, सही होगा आध्यात्मिक। यौगिक, सही होगा यौगिक। आगे है प्रसंग, सही होगा प्रासंगिक, सही होगा प्रासंगिक। आगे है आगे द्वंद्व, शुद्ध है द्वंद्व। आगे है चिन्ह, शुद्ध है चिन्ह। चिन्ह शब्द गलत है, चिन्ह। पूर्वाह्न, शुद्ध है पूर्वाह्न। याद रखो कि सवाल लोग गलत लिखते हैं, शब्द गलत लिखते हैं। आगे है अगला शब्द है आगे है अपराह्न, सही अपराह्न। अब एक बार देखो कैसे सवाल बनता है। जैसे एग्जाम में आ गया, निम्न में शुद्ध वर्तनी है ए जाह्नवी, बी
जाह्नवी, सी, जाह्नवी और डी, जाह्नवी। ऐसे लड़का नहीं जानता तो फंस जाता है। कौन सा शुद्ध है? सही है जाह्नवी, सी। जाह्नवी सही है, जाह्नवी। आगे है स्पष्टीकरण, सही है, स्पष्टीकरण। शुद्धिकरण, सही है, शुद्धिकरण। मानवीकरण, सही है, मानवीकरण। इतिहासीकरण, ऐतिहासिकरण। ऐतिहासिकरण। आगे है याद रखो, तत्व शुद्ध है, तत्व या ऐसे लिख दो, दोनों एक ही है। महत्व, महत्व या ऐसे। जड़त्व शुद्ध है, जड़त्व या ऐसे। सत्व, सत्व या ऐसे। आगे आगे अहिल्या शुद्ध है, अहल्या। कौशल्या शुद्ध है, कौशल्या। और इसमें स छोटा वाला भी हो सकता है, कौशल्या। आगे आप केवल ये देखो ध्यान से, हाउ द स्पेलिंग ऑफ एनी वर्ड इज appearing wrong, and it is necessary all of you to see all those kind of words very frequently and very carefully. When you will see those words carefully, then your word will be perfect. याद रखना, हमेशा शब्द को ध्यान से देखो, समझो इसका सही रूप क्या बनता है। और हमेशा याद रखो, शुद्ध शब्द का निर्माण संधियों से होता है। आगे व्याकरण जब मैं आपको डिटेल में इसको समझाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। इस समय हम लोग जो पढ़ रहे हैं IAS PCS, स्पेशली PCS मुख्य परीक्षा, UB PCS मुख्य परीक्षा जो होने वाली है, उसको हाईलाइट कर रहा हूं।
वो टॉपिक पहले पढ़ा रहा हूँ जो उस एग्ज़ाम में पहले आता है, क्योंकि बहुत सारे लाखों लड़के एग्ज़ाम दे रहे हैं, लाखों तो नहीं, कम से कम 50,000 लोगों को पास किया गया है। जो लड़के पास हैं वो एग्ज़ाम देंगे, उनकी सुविधा के लिए, सहायता के लिए, क्योंकि 150 नंबर सामान्य हिंदी है और 150 नंबर का निबंध है, मतलब 300 नंबर। 300 में अगर आपको 250 मिल जाता है ना, माँ कसम में SDM की पोस्ट आपकी पक्की हो जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। ये तब है जब आप परिश्रम करेंगे, नहीं तो नहीं। आगे है याद रखिए, आगे है पुल्लिंग, शुद्ध है पुल्लिंग। आगे है अगला शब्द है, अब आप देख कैसे माइन्यूट शब्द बनते हैं जिसको लड़का समझ ही नहीं पाता। विराट, शुद्ध है विराट। आहट, शुद्ध है आहट। सम्राट, शुद्ध है सम्राट। भगवान, शुद्ध है भगवान। विद्वान, शुद्ध है विद्वान। याद रखो, अगर किसी शब्द के बाद अंत में आन मान वान प्रत्यय रहता है तो नीचे हलंत लगाना जरूरी हो जाता है। हनुमान लग जाएगा, ओके, दिमाग में रखे रहो अपने आप। आगे आगे निर्मा, शुद्ध है नीरमा। निरोग, शुद्ध है नीरोग। निरोगी, शुद्ध है निरोगी। निरोध, शुद्ध है निरोध। निरोधी, शुद्ध है निरोधी। दुराव, शुद्ध है दूराव। आप स्टूडेंट्स केवल ये देखो कि कैसे आज के लड़के अशुद्ध शब्द लिख रहे हैं। हमने तो बहुत बार बच्चों को देखा है, मुंबई महानगरी में ऐसे बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं जहां हम देखते हैं गलत लिखा गया है। आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान देना। आगे देखो, दुरस्त, दुरस्त, सही है दूरस्त। एक सवाल आपसे मैं करता हूं, जरा ध्यान रखना। निम्न में शुद्ध वर्तनी है ए मिष्ठान,
बी, मिष्ठान्न। सी, मिष्टान। डी, मिष्टान्न। कौन सा शब्द सही है? बोलिए। आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू विच वर्ड इज परफेक्ट। जबकि आप लोग याद रखिए, आप लोग हमेशा इस बात को, आप लोग किसी दुकान पर जाओ, मिठाई की दुकान है, लिखा रहता है मिष्ठान की दुकान, कल्लू मिष्ठान की दुकान। क्या वो सही शब्द है? सही कौन सा है? आप लोगों को मैं एक दिन टाइम दे दूंगा, वैसे मैं बता दे रहा हूं यहीं पे, नहीं टाइम दे देता। अंतिम मिष्टान्न, मिष्ट धन अन्न से बना है। मिष्ठान सही है, मिष्टान्न। शुद्ध है मिष्टान्न। ये बना है मिष्ट प्लस अन्न से, मीठा भोजन। आगे है आशीर्वाद। शुद्ध है आशीर्वाद। आशीर्वाद। जगत जननी। मैंने एक फिल्म देखा था पीके, स्टूडेंट्स, उसकी नायिका थी जगत जननी, उसका नाम था, यही लिखा भी गया था जगत जननी। सही नाम है जगत जननी। जगत जननी। जगत जननी। आगे है वंदना। सही है वंदना। आगे है कर्ता। सही है कर्ता। अब आप देखिए पहले कि आप लोग कितने अशुद्ध शब्दों को लिख रहे हैं। और एक बात और बच्चों बता दूं आप लोगों को, प्लीज, अधिकारी बनना इतना सरल तो नहीं है, कठिन तो है, लेकिन सरल कब होता है? जब आप अपनी कमी को दूर करो। एसपीटी शिक्षा यही कर रही है कि आपकी जो बेसिक कमी है, आपकी जो बेसिक कमजोरी है, जो आपके मार्ग में बाधक है, जिस कारण आप आईएएस या पीसीएस नहीं बन पा रहे हो, उसको दूर करने का प्रयास कर रही है। इसलिए हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिया है, मार्गदर्शन कर रही है, जिससे आप देखें। ओके स्टूडेंट्स, आप एसपीटी शिक्षा जुड़िए और मैं दावे के साथ कहता हूं, मंजिल आप कदम चूमेगी। जय बच्चों।